तक का आपने ये देखा था कि आपने एक चैप्टर कंप्लीट किया जिसका नाम था मानव जनन स्वास्थ्य। सो दैट आप सभी ने क्या किया, चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब चैप्टर को हमको रिवाइज़ करना है, तो रिवाइज़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे अच्छा तरीका होता है एमसीक्यू सॉल्व करना। ठीक है, रिवीजन का सबसे बेस्ट तरीका होता है या तो रिवाइज़ कर लिया, आपने रिवाइज़ कर लिया, रिवाइज़ करने के बाद आप एमसीक्यू सॉल्व कर लें। ठीक है, तो आज हम लोग करने वाले एमसीक्यू सॉल्व। क्लियर? सो आर यू रेडी? ओके। सो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका ये, 1000 व्यक्तियों में जन्म लेने वाली संख्या कहलाती है। ठीक है, 1000 व्यक्तियों में जन्म लेने वाली संख्या कहलाती है। ऑप्शन नंबर 1 गर्भधारण दर, ऑप्शन नंबर 2 जन्म दर, ऑप्शन नंबर 3 प्रजनन दर, ऑप्शन नंबर 4 वृद्धि दर। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप लोग बताइए। क्या बता रहे हैं आप लोग? गर्भधारण। आपका क्या आंसर है? क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दे रहे, ध्यान सुनिए आप लोग। 1000 व्यक्तियों में जन्म लेने वाली संख्या कहलाती है। ऑप्शन नंबर 1 गर्भधारण, ध्यान सोच के बताइए आप लोग। गर्भधारण दर, ऑप्शन नंबर 2 लगभग जन्म दर, ऑप्शन नंबर 3 प्रजनन दर, ऑप्शन नंबर 4 वृद्धि दर। ऑप्शन आपका सही होगा लगभग जन्म दर। भाई सिंपल सी बात है, आप क्या कैसे एनालाइज करते हो, आपको पहले पढ़ाया गया था कि अगर हमको किसी भी बच्चे की जन्म दर को एनालाइज करना होता है तो हम 1000 की संख्या लेते हैं कि प्रति मिनट कितने 1000 के बच्चों में कितने बच्चों का जन्म हो रहा है, उसे बोलते हैं जन्म दर, बर्थ रेट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विश्व में जनसंख्या विस्फोट का कारण क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये है, विश्व में जनसंख्या विस्फोट के क्या रीजंस हैं, कारण क्या है वो बताना है आपको। ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, ऑप्शन नंबर 2 बेहतर रोजगार, ऑप्शन नंबर 3 कृषि उत्पादन में वृद्धि, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। पहला ऑप्शन बता रहे हैं आप लोग, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं। ऑब्वियसली बात है, अगर जनसंख्या बढ़ती है तो सिंपल सी बात है, किसी भी कंट्री की अगर जनसंख्या बढ़ रही होती इसका मतलब उसका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। अगर स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी होंगी तो सिंपल सी बात है, चाहे अगर हम वुमेन की बात करें तो उनके स्वास्थ्य पे कोई असर नहीं पड़ेगा, अगर बच्चे की हेल्थ पे अगर हम उस पर ध्यान दें तो उसके स्वास्थ्य पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ओवरऑल जनसंख्या क्या होगी, बढ़ेगी। तो सबसे पहला ऑप्शन आप लोगों ने बताया, जनसंख्या वृद्धि के बढ़ने का रीज़न बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, दैट इज़ राइट। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सी गर्भ निरोधक गोली का प्रयोग सप्ताह में एक बार किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 माला डी, ऑप्शन नंबर 2 माला ए, ऑप्शन नंबर 3 सहेली, ऑप्शन नंबर डी दीज और ऑल। वेरी गुड, सहेली। आप सभी जानते हैं गर्भ निरोधक गोलियाँ क्या होती हैं, ऐसी गोलियाँ जो किसी भी वुमेन को प्रेगनेंसी से होने के लिए रोकती हैं, प्रेग्नेंट होने से रोकती हैं। दैट गोली इज़ नोन एज सहेली। सहेली, ठीक है। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एमटीपी से क्या तात्पर्य है। एमटीपी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। ओके, ऑप्शन दे रहे हैं आप लोगों को, मल्टी ट्रेड प्रैक्टिस, ऑप्शन नंबर 2 मल्टी टेम्पररी फ्रिक्वेंसी, ऑप्शन नंबर सी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। यस, वेरी गुड। भाई सिंपल सी बात है, आपने देखा था कि एमटीपी एक ऐसी टेक्निक होती है जिसका यूज़ हम सपोज दैट कोई अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई है या जितने भी क्रिमिनल केसेस होते हैं, रेप्स वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे इस विधि का यूज़ करते हैं। एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इसका फुल फॉर्म होता है। ओके, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, होपफुली आप सभी बता सकें उस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, गर्भ निरोधक की एक विधि वैसेक्टोमी है जो संबंधित है
केवल मेल से, केवल फीमेल से, मेल और फीमेल दोनों, इनमें से कोई नहीं। वेरी गुड। आप सभी ने पढ़ा था सर्जिकल मेथड्स, परमानेंट विधियाँ होती हैं, किसी को स्थायी विधि के रूप में यूज़ करना होता है तो सर्जिकल मेथड का उपयोग करता है। आपने 2 टाइप के सर्जिकल मेथड पढ़े थे। मेल में जो सर्जिकल मेथड होता है उसको बोलते हैं वैसेक्टोमी, पुरुष नसबंदी, और फीमेल में जो सर्जिकल मेथड होता है उसे बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी, फीमेल नसबंदी। वैसेक्टोमी में क्या होता है कि जो वासा डिफरेंस होती है, वासा डिफरेंस के माध्यम से स्पर्म कैरी होते हैं, तो वासा डिफरेंस को कट करके बांध दिया जाता है, उसे बोलते हैं वैसेक्टोमी। अगर ट्यूबेक्टोमी की बात करें तो ट्यूबेक्टोमी में फेलोपियन ट्यूब को काट दिया जाता है। आप सभी जानते हो फेलोपियन ट्यूब में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो फेलोपियन ट्यूब को काट करके वहीं पे उसको बांध दिया जाता है, जिससे क्या होता है फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस वहीं पे कम हो जाते हैं, और परमानेंट के लिए कोई भी वुमेन प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। क्लियर? ओके। लास्ट क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, क्वेश्चन इज अंडवाहिनी में सीधे गैमेट प्रवेश कराने की तकनीक है। अंडवाहिनी में सीधे गैमेट प्रवेश कराने की टेक्निक है, वो क्या है वो आप बताइएगा। ऑप्शन दे रहे हैं आप लोगों को, ईटी, ऑप्शन नंबर 2 एमटीएस, ऑप्शन नंबर 3 है एमटीपी, ऑप्शन नंबर 4 है आईवीएफ। आईवीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मतलब ऐसा फर्टिलाइजेशन जो वुमेन की बॉडी में ना हो करके उसको लैब बना करके वहाँ पे किया जाता है। दैट मीन कि स्पर्म और गैमेट को, मतलब स्पर्म और ओवम होता है, उसको एक लैब में फर्टिलाइज करवाया जाता है, इसे बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है ना? ऐसा कब होता है? जब वुमेन में ओवुलेशन अच्छे से ना हो रहा हो, या वुमेन कैपेबल ना हो उस कंडीशन में, उस कंडीशन को अडॉप्ट करने के लिए, तो वो वुमेन आईवीएफ की टेक्निक को अडॉप्ट कर सकती है बच्चे को जन्म देने के लिए। ओके, दैट्स इट।